नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अल्किल अमाइंस में जो विस्फोट हुआ है, अल्किल अमाइंस में जो खुशखबरी हुई है, उसके बारे में ये वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। अल्किल अमाइंस एक मिड कैप स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और इस स्टॉक में आज जो विस्फोट हुआ है, जो पुराने शेयर होल्डर्स को लॉटरी लगी है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि अल्किल अमाइंस में आज क्या हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा था, अल्किल अमाइंस केमिकल कंपनी है, केमिकल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसमें इसमें आज विस्फोट हुआ है, बहुत ही बड़ा बम स्फोट जो कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे बड़ी खबरें आई है इस कंपनी के। तो क्या खबरें हैं इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अल्किल अमाइंस के आज Q3 के रिजल्ट थे। रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं। हम अभी आगे देखने वाले हैं कि क्या इसमें खास बात है। और उसके साथ साथ बहुत ही बड़े दो ऐलान भी किया है, अनाउंसमेंट भी किया है कंपनी ने। तो क्या ऐलान किया है तो उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए ये देखिए, अल्किल अमाइंस कंपनी के रिजल्ट आज आए हैं और उस रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है। कितना डिविडेंड दिया है और जो कंपनी के शेयर्स है वो स्प्लिट भी होने वाले। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये कि एक कंपनी के शेयर्स स्प्लिट होने वाले हैं। तो किस प्रोपोर्शन में कैसे स्प्लिट होने वाले वो सब मैं आपको बता दूंगा। पहले हम जानेंगे अल्किल अमाइंस के रिजल्ट। देखिए, अल्किल अमाइंस एक मिड कैप कंपनी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन इसके रिटर्न अगर आप देखोगे पुराने 2-3 साल के तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस कंपनी के रिजल्ट। चलिए हम रिजल्ट के पेज पे आए हैं। ये जो प्रिंट आउट है वो थोड़ा सा फेंट है, जो फॉन्ट है अच्छी तरह से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो अब मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तो हमें पता है कि रिजल्ट कैसे पढ़ते हैं, आप सभी को पता है रिजल्ट कैसे पढ़ते हैं। आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। हाँ, एक बात और, अगर और भी किसी कंपनी के रिजल्ट आप हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस कंपनी के रिव्यूज़ जो रिजल्ट है रिव्यू कर दीजिए, मैं कर दूंगा। चलिए अब हम आए रिजल्ट के पेज के ऊपर। तो इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे है क्वार्टर के रिजल्ट, इस क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट। यहाँ पे है पिछले क्वार्टर के रिजल्ट, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट। और यहाँ पे है एक साल पुराने, मतलब पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट। तो इसे कहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और इसे कहते हैं ईयर ऑन ईयर। तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जानेंगे और ईयर ऑन ईयर भी रिजल्ट कैसे हैं ये जानेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कंपनी का टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू, मतलब कंपनी का रेवेन्यू कितना है, बढ़ गया है या कम हो गया है, ये हम देखने वाले हैं। तो इस क्वार्टर का कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, ये सब फिगर है रुपीज इन लैक्स। ये पहले मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस कॉर्नर में आपको दिखाया जाता है कि ये कंपनी का रिजल्ट जो है वो करोड़ में है या लैक्स में है। तो ये टोटल जो फिगर्स है वो सभी लैक्स में है। तो चलिए जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हम बताने वाले हैं आपको। टोटल रेवेन्यू जो है वो है इस क्वार्टर का 32,554 लैक्स, मतलब 32,554 लाख रुपीज़ इस कंपनी का रेवेन्यू है। और पिछले क्वार्टर में देखिए, पिछले क्वार्टर में था 29,397 लैक्स। तो पिछले क्वार्टर से तो बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू बढ़ गया है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर से बढ़ गया है। अब पिछले ईयर में देखिए वो तो शानदार है। आपको दिखने में दिक्कत होती है, मैं लिख के बताता हूँ। ये 25,907 लैक्स, 25,907 लैक्स पिछले ईयर का था। तो ईयर ऑन ईयर शानदार रेवेन्यू बढ़ गया है और क्वार्टर भी रेवेन्यू अच्छी तरीके से बढ़ा हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। चलिए रेवेन्यू तो बढ़ गया है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंस कैसे है? एक्सपेंस कम कर दिया है कंपनी ने या बढ़ा दिया है? एक्सपेंस पे भी बहुत कुछ निर्भर रहता है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आप दिख रहे होंगे आपको ये। तो देखिए टोटल एक्सपेंस है
20,973 लैक्स और पिछले क्वार्टर में थे 20,483 लैक्स। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो एक्सपेंस है उसमें कोई भी ज़्यादा एक्सपेंस कंपनी ने किए नहीं, वैसे के वैसे है। तो कोई बात नहीं, चले पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के हम एक्सपेंस देखेंगे तो वहाँ पे थे 19,327 लैक्स। तो ईयर ऑन ईयर जो कंपनी का एक्सपेंस है, खर्चा है, वो बढ़ गया है। कोई बात नहीं, एक्सपेंस बढ़ गया है लेकिन हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, हालांकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी हम देख लेंगे 11,581 और पिछले क्वार्टर का है 8,913 और ईयर ऑन ईयर हम देखेंगे तो 9,864। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट जो है रहता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको हम कहते हैं NPAT। तो नेट प्रॉफिट कितना है, यह जो है वो बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए हम आएंगे वहाँ पे नेट प्रॉफिट पे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नेट प्रॉफिट है 8,446 लैक्स और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में था 6,547 लैक्स। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर शानदार बढ़त मिल गई या जो इनकम है वो बढ़ गया है। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे, पिछले ईयर में था 7,708 लैख। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी बहुत ही शानदार प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए आपको पता है कि इस रिजल्ट का कितना महत्व रहता है। तो जो शेयर होल्डर्स, पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनका दिल में जो सवाल होगा कि क्या हम इस कंपनी को बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, तो मैं मेरे तरफ से ये कहना चाहता हूं कि अल्किल अमाइंस के जो रिजल्ट है इस क्वार्टर के, ये बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट में लगभग 25 से 30% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें दिख रही है और ईयर ऑन ईयर भी लगभग 1520% की जंप यहाँ पे दिख रही है। तो हम इस शेयर को, इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जिनके पास भी ये शेयर्स है वो सभी इसको होल्ड करके चल रख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका अगर उस अलग ओपिनियन होगा तो कोई बात नहीं, आप खुद का डिसीजन खुद लीजिए। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। तो प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ गया है। चलिए देखते हैं कि ईपीएस, हम अंत में देखते हैं कि ईपीएस, अगर ईपीएस बढ़ गया है तो कंपनी का रिजल्ट अच्छे हैं, ऐसे हम कहते हैं। तो ईपीएस हम देखेंगे, इस क्वार्टर में है 41, पिछले क्वार्टर में था 32 और ईयर ऑन ईयर था 37। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में भी ईपीएस बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्किल अमाइंस ने शानदार रिजल्ट दिए हैं, जिसकी हम सभी को उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद से भी ज़्यादा ये रिजल्ट अल्किल अमाइंस ने दिए हैं। तो ये हो गए रिजल्ट की बात। रिजल्ट को देख के हम ये 100% कह सकते हैं कि इस कंपनी को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको भी ध्यान में आएगा कि आपको ये रिजल्ट कैसे लगे। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ अगला, जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है। देखो, मिड कैप कंपनी इतनी अच्छी ग्रोथ, इतना अच्छा रिटर्न और वो भी डिविडेंड देती है, तो ये तो उससे कहेंगे हम सोने पे सुहागा है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है 10 रुपये पर शेयर का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। आपको लोग कहेंगे कि 200% का डिविडेंड है, 200% का है तो आपको लगेगा कि टोटल प्राइस के ऊपर रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो फेस वैल्यू होता है कंपनी के शेयर का, उसके ऊपर परसेंटेज निकाला जाता है। कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू है 5 रुपये, तो 10 रुपये जो डिविडेंड दिया है तो फेस वैल्यू के 200 गुना है, इसलिए उसे 200% का कहते हैं। 2 गुना है इसलिए 200% का कहते हैं। आपको मैं वो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, उस पर कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लेकिन बहुत ही शानदार बात है, जो पुराने शेयर होल्डर्स है, जो 1500, 1700, 2000 से अल्किल अमाइंस को होल्ड कर रहे हैं, उनको अभी ये स्टॉक का प्राइस है, शेयर का प्राइस है 5000 के आसपास लगभग। तो इतने शानदार रिटर्न एक साल में मिले हैं और उसके ऊपर 10 रुपये पर इक्विटी शेयर पर डिविडेंड भी मिला है। इस डिविडेंड की
रिकॉर्ड डेट भी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा। तो रिकॉर्ड डेट है 15 फरवरी। देखिए रिकॉर्ड डेट यहाँ पे दिखी है, मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, कंपनी ने दिखा है। रिकॉर्ड डेट है 15 फरवरी, लेकिन रिकॉर्ड डेट 15 फरवरी है, इसका मतलब आप 15 फरवरी को बाय करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उससे एक दिन पहले हमें डिविडेंड मिलने के लिए शेयर्स को होल्ड करना पड़ता है। लेकिन 14 तारीख को संडे और 13 तारीख को सैटरडे, तो उस दिन 2 दिन मार्केट बंद रहेगा। तो आपको अगर डिविडेंड लेना है, मैं बिल्कुल ही इसकी तरफदारी नहीं करता हूं कि डिविडेंड के लिए शेयर लिया जाए, लेकिन फिर भी किसी को डिविडेंड के लिए ही शेयर लेना है तो आपको लास्ट डेट है, रिकॉर्ड डेट 15 है, लेकिन आपको 12 तारीख को ही आपने इस कंपनी को खरीदना चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिल सकता है। तो चलो, इससे अभी बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। डिविडेंड के बाद कंपनी ने किया है इक्विटी शेयर का सब डिवीजन। सब डिवीजन मतलब जो पुराने शेयर्स थे उसके 2 गुना हो गए या 3 गुना हो गए, ये अभी मैं बताने वाला हूं। तो सब डिवीजन कैसे किया है कंपनी ने? जो फेस वैल्यू था 5 रुपए, उसे चेंज कर दिया है 2 रुपए में। मतलब जिसके पास 2 शेयर्स है उसको मिलेंगे 5 शेयर्स। 2 शेयर्स है उसको कितने मिलेंगे? 5 शेयर्स। अगर आपके पास 4 है तो उसको मिलेंगे 10 शेयर्स। आपके बात ये समझ में आ रही है? जिसके पास 2 शेयर्स है उसको मिलेंगे 4 शेयर्स। उसकी तारीख कितनी है वो अभी तक कंपनी ने नहीं बताई है। जब कंपनी वो तारीख डिक्लेयर कर देगी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो चलिए, हमने आज अल्किल अमाइंस के रिजल्ट पढ़े। आपको ये रिजल्ट कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि अल्किल अमाइंस इस केमिकल कंपनी के रिजल्ट आपको कैसे लगे, और डिविडेंड दिया है और जो सब डिवीजन होने वाला इक्विटी शेयर्स का उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी कमेंट करके बता दीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। आपने जैसे कॉमन रिटेल निवेशकों के लिए मैं नए नए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ यहाँ पे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, मिलते हैं नए वीडियो में नए सब्जेक्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।